रेलवे सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक कैरियर का सबसे बड़ा रास्ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई पास करने के बाद कौन कौन सी रेलवे की जॉब्स हैं जो आपके लिए खुली हुई हैं, कौन से एग्ज़ाम देने होंगे और कैसे आप जल्दी से जल्दी रेलवे जॉब्स पा सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। देखो बच्चों, भारत में रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसमें 12 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर नौकरी मिलती है तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ अवसरों की कोई भी कमी नहीं है। रेलवे में जॉब्स के 4 ग्रुप्स में आती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। आईटीआई पास आउट्स के बच्चों के लिए, यानी कि आईटीआई पास आउट्स के लिए सबसे ज़्यादा अवसर जो होते हैं वो ग्रुप सी और ग्रुप डी में है। इसमें एक असिस्टेंट लोको पायलट है। यह आईटीआई के छात्रों की एक तरीके से मैं कहूँगा ड्रीम जॉब है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिशियन किया हो आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किया हो आईटीआई, वायरमैन से किया हो, डीजल मैकेनिक से हो, एमएमबी से हो, इस टाइप की किस भी ट्रेड से अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये रहती है और इंसेंटिव भी मिलाकर अगर देखा जाए तो 50 हज़ार तक सैलरी बन जाती है। एग्ज़ाम प्रोसेस तो वही है। सीबीटी का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि जीके, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर सीबीटी 2 होता है, उसके बाद में साइको टेस्ट होता है जो आपकी मेमोरी और रिएक्शन और स्पीड अलर्टनेस का टेस्ट है। दूसरी एक टेक्नीशियन की जॉब होती है जो कि ग्रेड 3 की है। इसमें भी फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, मशीनिस्ट आदि इस टाइप की ट्रेड्स के वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल होते हैं। इसमें भी सीबीटी एग्ज़ाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और सैलरी भी बहुत अट्रैक्टिव है और अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं। तो बच्चों सोचो, आईटीआई करने के बाद में आपके पास इतनी बड़ी सरकारी नौकरी का रास्ता है, बस आपको सही दिशा में तैयारी करनी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम रेलवे में जॉब कैसे पाएँ? तो सबसे पहले एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाएं। पहले ये तय कर लें कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको टारगेट करना है। टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप एएलपी के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जाना चाहते हैं, या टेक्नीशियन के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद अब दूसरी चीज़ आती है, सिलेबस पर फोकस करना है। सिलेबस पर फोकस करिए। क्या क्या उसका सिलेबस है? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इस पे थोड़ा थोड़ा समय आपको डेली देना होगा। उसके बाद जो आपकी ट्रेड नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आईटीआई ट्रेड से जुड़े बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। सीबीटी टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे। उसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहेंगे तो आपके लिए समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। काफ़ी कुछ आपकी सॉल्यूशन जो है वो वहीं से मिल जाता है। अब फिज़िकल और मेंटल फिटनेस की बात आती है तो खासकर एएलपी के लिए साइको टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि रिएक्शन टाइम और मेमोरी पर आपको काम करना होता है। अब हम बात करते हैं कि रेलवे जॉब के फ़ायदे क्या क्या हैं आपके पास। ये एक परमानेंट जॉब है कि आपको देश भर में घूमने का एक मौका मिल जाता है। अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देने की गारंटी भी आपके पास है और इसके अलावा कई सारे पर्क्स और अलाउंसेस आपको मिलते ही हैं। तो अगर आप आईटीआई पास हैं तो रेलवे आपका सुनहरा भविष्य बन सकता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि आईटीआई पास आउट के लिए रेलवे में कितना शानदार ऑप्शन है। अगर आप मेहनत और सही स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो रेलवे की नौकरी पाना मुश्किल नहीं है।